यावानर्थः उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। यहाँ पे भगवान कृष्ण एक तत्ववेत्ता, एक ब्रह्मनिष्ठ, एक स्थिति प्रज्ञ की स्थिति को वर्णन, उसकी व्यवस्थाओं को वर्णन कर रहे हैं। जब सारे विषयों से मुक्त होके इच्छा से रहित होकर कोई कर्म करता है, इच्छा फल से रहित होकर जब कोई निरंतर कर्म करता है, तब वह अपनी आत्म तत्व को अनुभव कर पाता है। भगवान कहते हैं उसको जानने के लिए अब क्या रह गया, क्या रहता है। भगवान उसकी स्थिति को एक उदाहरण देते हैं कि अगर यहाँ पे वो कहते हैं सब ओर से परिपूर्ण जलाशय, जलाशय जहाँ पे बहुत सारा जल इकट्ठा है, निर्मल है, पावन है, शुद्ध है। जो सर्वथा श्रेष्ठ है, सब में उत्तम जल है, ऐसा जलाशय प्राप्त होने के बाद एक छोटा सा जलाशय अगर बाजू में कहीं है तो उस छोटे से जलाशय को कितनी महत्वता होगी। भगवान कहते हैं कि उस ब्रह्मविद के अंदर, उस स्थित प्रज्ञ के अंदर ज्ञान की गंगा होती है, ज्ञान का सागर है वो। उसके लिए वेद बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कोई छोटे छोटे जलाशय हैं। वो स्वयं ज्ञान का सागर है, उसके लिए वेद छोटे छोटे जलाशय हैं। क्योंकि ज्ञान और अज्ञान क्या है? संसार के प्रति आसक्ति, उसमें सुख और दुख का अनुभव, इच्छा फल की प्राप्ति के लिए संघर्ष, कर्म, किसी के साथ मित्रता और किसी के साथ द्वेष रखना, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है। पंचभूतों में, सारी व्यवस्थाओं में, पंचभूतों में जीवन के सारे सुख को देखना और पंचभूतों से रचित इस संसार में और इस संसार को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करना, इच्छा फल के साथ, यही अज्ञान है। मैं, मेरा, तू, तेरा, यही माया है। सब कुछ संसार पूरा का पूरा पंचभूत से रचित है। जो भी आप देखते हैं, जो भी हम देखते हैं दोनों आँखों से, वो सारा पंचभूत है और वही माया है। जहाँ तक विषय, इंद्रियां
और संसार है वो सारी माया है और वहाँ अज्ञान है। लेकिन जब कोई अपने 5 भूतों से ऊपर उठता है तो वो 5 विषयों से भी ऊपर उठता है, और उस अज्ञान को जब वो त्याग करता है, विषयों का त्याग हो गया तो अज्ञान का त्याग हो जाता है। एक बार सारे विषयों से निवृत्ति हो गई और मन की आयुष्य समाप्त हो गई तो उसको मनुष्य नहीं कहते। जब तक देह में मन की आयु है, मन की चंचलता है, अब मन की चंचलता है, थोड़ी देर के लिए मन शांत हो जाता है, लेकिन मन अभी भी है, अभी चंचलता नहीं है, मन तो है। थोड़ी देर बाद पुनः वो बंदर उछल करेगा, वो उछलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो मन है वो बुद्धि में समाहित हो जाता है, या कहा जाए कि मन प्राणों में समाहित हो गया। प्राण निष्काम भाव से कार्य करते हैं। जब मन और प्राण एकाकार हो जाते हैं तो मन भी निष्काम भाव, मन में निष्काम व्यवस्थाएं जागृत हो जाती हैं। अब वो सकाम नहीं रह गया मन, उसको मन को, या तो आप इसे घटना को आप कह सकते हो कि मन बुद्धि में समाहित हो गया, या मन प्राणों से एकाकार हो गया। भिन्न भिन्न ज्ञानियों ने भिन्न भिन्न वर्णन किए हैं उनमें। महत्व सिर्फ एक बात का है, महत्व की बात एक है कि मन की चंचलता हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। मन की आयुष्य, मन की जो वृत्तियां हैं वो हमेशा के लिए शांत हो जाएं। वहाँ मन की आयु समाप्त हो जाती है और फिर उस व्यक्ति को मनुष्य कहा नहीं जा सकता। हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र उस व्यक्ति को परमहंस कहते हैं। अब उसने नीर और क्षीर में विवेक कर लिया। जैसे एक हंस होता है, दूध में मिला के अगर उसके सामने पानी रखा जाए, पानी और दूध मिला के रख दिया जाए, तो उसमें एक गुण होता है कि वो दूध पी लेता है और पानी का त्याग कर दे, पानी छोड़ देता है। ऐसे ही जो व्यक्ति संसार के विषयों का त्याग करके और परमात्मा की प्राप्ति को ऊपर उठता है, उसके विवेक में जो त्याज्य है उसको त्याग दिया और जो श्रेष्ठ है उसकी ओर उठ गया, उसको परमहंस कहते हैं। परमहंस की स्थिति विशुद्धि चक्र के ऊपर जब गति होती है उसको परमहंस कहते हैं। उस समय उसके अंतर में इतनी शांति होती है, उसकी बुद्धि, जब मन बुद्धि में समाहित हो जाता है तो मन की ऊर्जा बुद्धि में प्रकाशित हो जाती है। अभी जो मन बुद्धि के साथ संघर्ष कर रहा था, संसार के विषयों में जा रहा था, इससे सीधी सी बात है, मन जब विषयों को ग्रहण करता है तो साधक को ग्रहण लगता है। और जब मन बुद्धि में समाहित होता है तभी पूर्णिमासी होती है। एक अमावस्या है और एक पूर्णिमा है। जब मन संसार के विषयों में ग्रहण करता है तो ग्रहण होता है, और जब मन संसार के विषयों से ऊपर उठता है तो पूर्णिमा होती है।
संसार के विषयों से जब ऊपर उठता है तो विशुद्धि चक्र की शुद्धि होती है, और जब विशुद्धि चक्र की शुद्धि होती है तो शुद्ध ज्ञान का प्रागट्य होता है उसके अंदर। उसकी बुद्धि में अब वो तेज, मन का तेज समा गया है। मन की प्रचंड शक्ति अब बुद्धि के साथ एकाकार हो गई। अब ईडा और पिंगला नाड़ी एक दूसरे के आमने सामने दोनों एक साथ चल रही हैं। पहले या तो ईडा चलती थी या तो पिंगला चलती थी। ईडा मन के साथ जुड़ी है, पिंगला बुद्धि के साथ जुड़ी। अब ये दोनों एक साथ चल रही हैं और एक दूसरे के पूरी ऊर्जा से एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अब कितनी गुनी ज्यादा उसकी ऊर्जा हो गई। अगर आध्यात्मिक व्यवस्था में कहा जाए तो कहा जाता है कि जब सूर्य की 12 कलाएं और चंद्र की 16 कलाएं आपस में मिलती हैं तो 3 गुनी ज़्यादा हो जाती हैं। उस समय जो आज्ञा चक्र जो प्रकाशित होता है, तीसरा नेत्र जो प्रकाशित होता है, जब चंद्र की 16 कलाएं 48 हो जाती हैं, 3 गुनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं उस समय। और सूर्य की 12 कलाएं 36 हो जाती हैं, मतलब 3 गुनी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। और जब ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उससे जो प्रकाश निकलता है, तेज प्रकाश, उससे वो सुषुप्त आज्ञा चक्र खुल जाता है। वो सोई हुई जो शक्ति है वो खुल जाती है, तेज प्रकाश होता है। उस समय ऐसा लगता है बहुत सारे सूर्य बुद्धि के भीतर जागृत हो गए। उसकी जागृति के साथ तेज प्रकाश वो ज्ञान का प्रकाश होता है। एक्चुअल 5 तत्व इधर तक होते हैं, 6ठा गुरु तत्व इधर होता है। गुरु तत्व जब इधर होता है तो गुरु के ज्ञान का प्रकाश होता है, सत्य के ज्ञान का प्रकाश होता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का कितना प्रयोजन रहेगा। जिस महामानव के अंदर शुद्ध ज्ञान उसकी बुद्धि में प्रकट हुआ, माँ सरस्वती की परम कृपा हो रही है। अब उसको वेदों में क्या है, वेद वहीं से तो निकले हैं, सरस्वती से। ब्रह्मा के हाथ में जो वेद हैं वो माता सरस्वती से ही तो निकले हैं। ब्रह्मा की शक्ति ही तो सरस्वती है। अब वो शक्ति ही स्वयं बुद्धि में प्रकाशित होती है तो वेदों से कितना प्रयोजन। अच्छा है, चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन स्वयं वो वेद स्वरूप है। ब्रह्म वेद स्वरूपम, वो स्वयं वेद स्वरूप हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण यही बात उस अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर तू कामना से रहित होकर निष्काम कर्म करेगा तो तू उस स्थित प्रज्ञ की स्थिति में स्थित होगा और तुझे प्राप्त होगा ये शुद्ध ज्ञान तेरे अंदर। जो वेदों में, पुराणों में जो ज्ञान लिखा है वो तेरे अंदर भी प्रकट होगा। अध्याय 2 46वां श्लोक। श्री कृष्ण कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुः मा ते संगोस्तु अकर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो।
तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने पे अधिकार है। कर्मणि वाधिकारस्ते, उसके फलों में कभी नहीं। यहाँ परमात्मा कर्म और प्रारब्ध की बात, कर्म योग है तो कर्म और प्रारब्ध की बात प्रारंभ करते हैं। कर्म की बात तो भगवान ने पहले ही कही है, यहाँ पे और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो साधक होता है वो सिर्फ कर्म करे, बिना फल की चिंता किए, बिना कर्म फल की इच्छा किए। अगर कर्म फल की इच्छा साधक करेगा तो साधक भटक जाता है। जब भी साधक साधना करते हैं, अपनी स्थिति के अनुसार उनको भिन्न भिन्न अनुभूति होती है। कभी भगवान के दर्शन हो जाते हैं, कभी कुछ तेज प्रकाश दिखने लगता है, कभी ऐसी अनुभूति होती है कि शरीर पृथ्वी से ऊपर उठ गया, कभी उनके शरीर से कुछ खुशबू आती है, बहुत डिवाइन खुशबू आती है, कभी कुछ अपने अंदर से आवाजें आती हैं। बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूति होती है। वो अनुभूति होना ठीक है, अच्छा है, लेकिन जब साधक को, मान लीजिए अगर कल कोई अनुभूति हो गई तो उस अनुभूति में वो डूब जाता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्नता आने के बाद उसमें एक बात आ जाती है कि वो जो स्थिरता होती है वो स्थिरता को नहीं, अब प्रसन्नता है, लेकिन प्रसन्नता किस बात की है कि उसे रास्ते में कुछ अनुभव हो गया। इस छोटी छोटी अनुभूति से उसके परमात्मा के पाने की जो प्यास है वो प्यास कम हो जाती है। एक सबसे बड़ी कठिन चीज है। जब तक उसके आंखों में अश्रु प्रवाहित होते हैं, वो प्रार्थना करता है, वो साधना करता है, वो सेवा करता है, उचित है, ठीक है, गाड़ी सही रास्ते पे जा रही है, लेकिन अब उसने कुछ देख लिया। मान लीजिए उसने अनुभव कर लिया, अपने पूर्व जन्म में उसको कुछ दिख गया, या भगवान ने दर्शन दे दिए, अब भगवान से कुछ बात हो गई, देवताओं ने आके उसको कुछ ज्ञान दे दिया। अब उसको कल हो गया था, वो अब पूरे उसमें उसी विचार में कि कितना हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, उसके श्वासों पे उसकी भी डोर छूट जाती है। अब जो श्वासों श्वास पे मंत्र चल रहे थे वो डोर छूट गई। अब वो शांत नहीं रह गया, अब उसके अंदर संकल्प विकल्प आने लगे। और जब वो अगर कल अनुभूति हुई है तो अब आज वो इस भाव से बैठता है। ज्यादातर साधक इस भाव से बैठते हैं कि आज फिर दिखना चाहिए। जो कल अनुभूति हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि वो शांत था, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं थी, और वो शांत था इसलिए उस स्थिति तक पहुंच गया। आज उसके अंदर इच्छा आ गई, अब वो अनुभूति उसको बिल्कुल नहीं होगी। और दूसरी चीज, वो अनुभूति होने के बाद उसको आगे ऊपर जाना था, दूसरी अनुभूति उसका इंतजार कर रही थी, कुछ और, कहीं और उसको प्रवेश करना था। अब वो उस अनुभूति होने के बाद वो नीचे आ गया, उस अनुभूति पे भी नहीं रहा, आगे जाने की तो बात छोड़ दीजिए। एक अच्छा भला साधक
साधना कर रहा था, अनुभूति आ गई, अच्छी आ गई, ठीक आ गई, लेकिन सहज सी बात है, प्रसन्नता तो आएगी साधक में। कुछ अनुभूति हो गई साधना करते करते, बड़ी प्रसन्नता आ जाएगी। वो प्रसन्नता के बाद इच्छा आ जाएगी कि फिर से अनुभूति हो जाए, बड़ी मुसीबत हो गई। अब साधक ऐसी व्यवस्थाओं में भी बहुत तीव्रता से नीचे गिरते हैं। यहां भगवान कहते हैं इच्छा फलों में कभी नहीं, तू फल की इच्छा मत करना। तू साधना कर रहा है, तू ये मत सोचना कि कल जो तेरे साथ हुआ था आज भी वही हो। तेरा कर्म है, तू कर्म कर, निष्काम कर्म कर। तेरे श्वास और श्वास में निष्काम कर्म होना चाहिए। आगे भगवान यज्ञ क्रिया बताएंगे। भगवान धीरे धीरे एक एक स्थिति को ऊपर जा रहे हैं। कर्म कर, निष्काम कर्म एक ही है। धीमी, लंबी और गहरी श्वास लो और अनुभव करो, निष्काम भाव से मैं ये श्वास ले रहा हूं, निष्काम भाव से मैं ये श्वास छोड़ रहा हूं। पूरी श्वास को अनुभव किया जाए, जल्दबाजी ना किया जाए श्वास लेने में। और जो श्वास छोड़ी जाए वो इतनी सावधानी से छोड़ी जाए कि एक एक कतरा उसका पूरा अनुभव हो, कहाँ तक आई, कहाँ गई, कैसे निकली, एक एक कतरा अनुभव हो उस श्वास का। उस श्वास की एक छोर साधक के हाथ में होता है, दूसरा छोर परमात्मा के साथ होता है। अगर श्वासें पकड़ ली तो सब काम बन जाता है। श्वास जितनी ज़्यादा देर पकड़ोगे वहीं पे साधक की जीत है। जितने भी ऋषि मुनि सिद्ध हुए, सबने कोई किसी भी तरीके से गया हो लेकिन श्वास पकड़ी ही है, श्वास सधी ही है। श्वास के लेते समय या छोड़ते समय कोई इच्छा आ गई, वो निष्काम नहीं रह जाएगी, वो सकाम भाव से किया जाने वाला कर्म है। वहां पे व्यापार हो गया। वो तेरा कर्म करने पे अधिकार है, उनके फलों पे कभी नहीं। तू फल की इच्छा क्यों करता है? अगर तू इच्छा करेगा तो भी उससे कोई, अगर नहीं भी करेगा तो तुझे फल तो प्राप्त होने ही वाले हैं। तेरे इच्छा करने या ना करने से क्या होता है? इच्छा करने से तेरी यात्रा, तेरा रास्ता ज्यादा कठिन हो जाता है। तू पीछे गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, गिर सकता है, अधोगति को प्राप्त हो सकता है। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जहां इच्छाएं मर जाएं वहीं पे भ्रम नष्ट होता है। भीष्म की इच्छा मृत्यु का क्या मतलब है? जहां पे इच्छा मर जाए, जिसके अंदर इच्छाओं का नाश हो जाए, उसके अंदर भ्रम और भय का नाश हो जाता है। भीष्म की इच्छा मृत्यु यही है, सीधी सीधी बात। भय और भ्रम ही तो भीष्म है। साधक के अंदर जो भय और भ्रम है वही भीष्म है। लेकिन साधक के मन में इच्छाएं नष्ट हो गई, भय और भ्रम दोनों नष्ट हो जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं जो हूं सो है भगवान, ज्ञाता दिष्टा आत्म राम। यही रहस्यमय व्यवस्थाओं से भगवान अर्जुन को परिचित करा रहे हैं कि फलों में तेरा अधिकार नहीं है, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तू कारण मत बन फल का। और तेरी कर्मों में कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो, ना कर्मों के प्रति अटैचमेंट हो, ना डिटैचमेंट हो। तू बीच की अवस्था में रहे, समता की अवस्था में रहे।
जैसे तराजू की जो दो पलड़े होते हैं, ना एक पल्ला नीचे होना चाहिए ना एक ऊपर, दोनों बराबर की स्थिति में रहे, वो समता कहलाता है। जो सधा हुआ हो वो साधक। इसके बारे में भगवान कर्मों के बारे में और विस्तृत व्याख्या करेंगे। उस यज्ञ का भी जो निरूपण करेंगे उसका बड़ा श्रेष्ठ व्यवस्था है, उसकी महिमा भी बताएंगे परमात्मा। लेकिन 47वें श्लोक में अर्जुन के लिए इतना संदेश वो देते हैं कि सिर्फ बिना फल की इच्छा के तू कर्म करता जा। तू साधना कर रहा है, साधना भी बिना फल की इच्छा के कर, तो साधना श्रेष्ठ होगी। तू जो भी कार्य करता है संसार में, उनमें तू आसक्त होके मत कर।